ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अमरदास जी महाराज 88वें अंग पे 88th अंग पे श्लोक उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। गुरु महाराज आरंभ करते हैं। सतगुर जिनी ना सेव्यो, जिन्होंने सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुरु अवतार जी की सेवा नहीं की, उनके दर्शन नहीं किए, कभी उनके कह लो कि प्यार से उनके शब्द को समझा नहीं, शब्द न की तो विचार, उनके शब्द का कभी विचार नहीं किया, अपने मन के ख्यालों को तवज्जो देते रहे, लेकिन शब्द गुरु के कह लो कि बताए हुए रास्ते पे नहीं चले। अंतर ज्ञान न आयो, मृतक है संसार। ये समझने वाली बात है साध संगत जी। महाराज कह रहे हैं अंतर ज्ञान न आयो, जिन्होंने कभी शब्द गुरु का विचार नहीं किया, शब्द गुरु की सेवा नहीं की, गुरु महाराज की सेवा नहीं की, गुरु महाराज की संगत की सेवा नहीं की, गुरु महाराज के सिखों की सेवा नहीं की। जैसे महाराज कहते हैं ना कि गरीब का मुख गुरु की गोलक, तो किसी गरीब की सेवा नहीं की जिससे गुरु महाराज को कह लो कि खुशी मिले। महाराज कह रहे हैं अंतर ज्ञान ना आयो, उनके अंदर कभी ज्ञान नहीं आएगा। साध संगत जी एक बात यहाँ पे समझने वाली है, हम ये जन्म क्यों लेके आए हैं? ये जन्म लेके आए हैं कि हमारे अंदर अवगुण खत्म हो और गुण आए। अवगुण खत्म कैसे होंगे? अवगुण खत्म होंगे जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा। अगर ज्ञान है कि भाई क्रोध करके तो हमने अपने कह लो कि की हुई कमाई को ख़त्म ही करना है, काम में लुप्त होके हमने अपने जपे हुए नाम को नष्ट करना है, लोभ के अंदर लालच के अंदर हम ईर्खा करेंगे, द्वैत करेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वेलसी करेंगे, तो ये अवगुण है। ये ज्ञान होगा तो हम अवगुण नहीं करेंगे, और ये ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम अवगुण करते चले जाएंगे। और महाराज कह रहे हैं बिना ज्ञान के मृतक है संसार। महाराज कह रहे हैं संसार जो है ना वो एक तरीके से मृतक है, डेड बॉडीज़ हैं, सारे के सारे डेड बॉडीज़ हैं जो गुरु महाराज की सेवा नहीं कर रहे, जो गुरु महाराज के शब्द को विचार नहीं रहे। अब आप समझ लीजिए साध संगत जी कितना भयंकर महाराज एक यहाँ पे हमें समझाना चाह रहे हैं, जो हम अभी तक हमें समझ नहीं आया। ये एक बात कि अगर हम शब्द गुरु के ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन के अंदर नहीं लेके आएंगे तो समझ लीजिए कि बस हम डेड बॉडी की तरह ही चल रहे हैं, मरे हुए ही हैं, जीवित तो नहीं हैं। 184 फेर पया, मर जम्मै हुए खुआर। महाराज कहते हैं 184 फिर 84 लाख जूनों के अंदर फेर पया, फिर फेरी शुरू हो गई। बस एक मरे दूसरे जिंदा, दूसरा मरा तीसरा जिंदा, एक जूनी दूसरी जूनी तीसरी जूनी। हम ईर्खा द्वैत के अंदर, झूठ के अंदर, कलेश के अंदर, फरेब के अंदर, एक दूसरे को नीचा दिखाने के अंदर, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत कह लो कि तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए कि भी मैं जीत जाऊं, वो हार जाए, इसको मैंने ये कर दिया, उसको मैंने वो कर दिया, मैंने अपने पैसे के बलबूते पे उसको हरा दिया, मैंने अपने ज्ञान के बलबूते पे उसको हरा दिया। बस हम इसी चक्कर में सारा जीवन जो है अपना साध संगत जी नष्ट करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और ये करते करते 184 फेर पया, ये 84 लाख के फेरे में जो है हम लोग पड़े हुए हैं, और वो 84 लाख का जो गेड़ा है वो मुकता ही नहीं है, ख़त्म नहीं होता। मर जम्मै हुए खुआर, हम मरते जा रहे हैं, फिर जम रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं। बस ये पता ही नहीं लगता कितनी जूने हमारी ख़त्म हो रही हैं और कितनी और आ रही हैं। साध संगत जी 84 लाख हमने पहले भी एक बार ही कहा था, अगर गिनती भी करना चाहे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 84 लाख की काउंटिंग करते करते पता नहीं कितने घंटे बीत जाएं आम बंदे के, जिसको मतलब ज़्यादा तेज़ी से काउंटिंग करनी नहीं आती। आम लोगों को तो 100 तक की गिनती का भी पूरा नहीं पता होता। तो साध संगत जी यहाँ पे गुरु महाराज बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं मर जम्मै हुए खुआर सतगुर। अब दूसरे हिस्से में, श्लोक के आधे हिस्से में महाराज ने कहा कि जो सदगुरु की सेवा नहीं करते, वाणी का विचार नहीं करते, उनका तो ये हाल होगा।
उनको तो फिर बस 84 लाख के अंदर भटकना ही पड़ेगा। उनको तो समझ लीजिए कि जमना और मरना ही पड़ेगा। कभी उनको क्रोध मार रहा है, कभी उनको काम मार रहा है, कभी उनको कह लो कि ईर्खा द्वैत मार रही है, कभी उनको अहंकार ही मार रहा है। आधी दुनिया से ज़्यादा तो अहंकार में ही लोग मरे हुए हैं। क्यों करके हर एक छोटी छोटी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बड़ा, मैं तू छोटा, यहाँ वो, उसको पैसे दिए, पैसों के बलबूते पे करप्शन ही करप्शन इतनी है साध संगत जी की आम गरीब आदमी बेचारा पिसता चला जाता है। यहाँ पे इस दुनिया में वो भले ही पिस रहा होगा, लेकिन यकीन मानिएगा साध संगत जी परमेश्वर के दर पे उसी को जगह मिलेगी जो सच्चा होगा। झूठे फरेबी पैसे के बलबूते पे अपना दम दिखाने वाले अहंकारी लोग जो हैं उनका तो हशर क्या होगा ये तो महाराज को ही पता है। पर हाल बहुत बुरा होता है साध संगत जी, अहंकार में जो सड़ रहे हैं ना हाल बहुत बुरा होता है। इसीलिए महाराज बार बार अब अगली पंक्ति में महाराज समझाएंगे, सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो आप कराए सोए। महाराज कहते हैं सतगुरु की सेवा वो करते हैं जिनको वो खुद करवाते हैं, जिनको वो खुद कह लो कि प्रेरणा देते हैं। साध संगत जी आपने कई बारी साखी सुनी होगी और कई बारी आपने जिक्र भी सुना होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की संगत में एक बहुत ही प्यारे से सिख हुए और बहुत ही प्यारे से सिख हुए जिन्होंने गुरु महाराज की बंदगी करते करते, भक्ति करते करते, गुरु महाराज के साथ प्रेम करते करते, गुरु महाराज के साथ कह लो कि अपना आपा मिटाते मिटाते, अपना अहंकार मिटाते मिटाते ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली जिस अवस्था में उनको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अलावा और कोई नज़र ही ना आए। शायद अब आपको जो है नाम ध्यान आ गया होगा, भाई कन्हैया जी। अब साध संगत जी भाई कन्हैया जी की साखी कई बारी हमने पहले भी सुनी है, श्रवण भी की है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब जंग बड़े ही प्यारे, बड़े ही मतलब कह लो कि बहुत ज़्यादा निम्रता वाले, प्यार मीठी मीठी बातें करने वाले, संगत का दिल जीतने वाले, चुपचाप रहना, ज़्यादा बात नहीं करनी किसी से, लेकिन जब बात करनी तो साध संगत जी कुछ लोग वैसे ही ना आकर्षित करते हैं। तो जो चुप रहते हैं जब वो बोलते हैं तो वो बातें बोलते हैं जो कोई और बोलता नहीं। तो जब भी इन्होंने कुछ बोलना तो संगत बहुत खुश हो। और साध संगत जी जंग के मैदान में इन्होंने ऐसी सेवा करनी जो कोई भी ना कर रहा हो। क्या सेवा करते, जब भी जंग लड़ते, जब भी सिंह एक तरफ और मुगल दूसरी तरफ, तो भाई कन्हैया जी सबको पानी पिलाते। अब आप ऑब्वियसली साध संगत जी लड़ते लड़ते जो सिंह थे, जो योद्धे थे, उनको थकावट भी होती थी, गर्मी भी होती थी और शरीर का बल भी निकलता था। हम तो बोल के आगे निकल जाते हैं ना और संगत भी सुन लेती है, जंग हुई, ऐसा हुआ, शहीद हुए। और एक्चुअली साध संगत जी जंगे मैदान पे शमशीर पकड़ के, तलवार पकड़ के 10 मिनट भी अगर कोई चला लेना तो बहुत बड़ी बात है। खूनम खून, हड्डियां एक तरफ, सिर एक तरफ, धड़ एक तरफ, और समझ लो कि कपड़े कहाँ फटे पड़े हैं, किसी का कुछ, कोई घोड़े हैं, कोई हाथी है, मारम मार, इतना सोच के भी वहाँ पे चिल्लम चिल्ली हो रहा होता है। तो मतलब देख के तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो गुरु महाराज का ये प्यारा सिख भाई कन्हैया जी गुरु महाराज ने से इतने ज़्यादा जुड़ चुके थे कि ये पानी पिलाते ना साध संगत जी, तो पानी पिलाने की इनकी शिकायत हो गई गुरु गोविंद सिंह जी के पास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को सिखों ने कहा, महाराज ये क्या है आपका भाई कन्हैया, ये देखो हम लोग इतनी मेहनत से तलवारबाजी करके, नेजाबाजी करके मुगलों को हम करते हैं ठां, और ये आपका जो सिख है ये फिर सबको पानी पिलाता जा रहा है, सिखों को भी पिला रहा है और मुगलों को भी पिला रहा है। तो वो तो हमारे दुश्मन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसको रोको, आप इसको समझाओ कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बुलवाते हैं भाई कन्हैया जी को, कहते हैं भाई कन्हैया जी हमने सुना है कि आप जो है दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हो, ऐसा क्यों। तो भाई कन्हैया जी कहते हैं महाराज मेरे को तो नहीं पता कि दुश्मन क्या दोस्त क्या। जब मैं जंग मैदान के उतरता हूँ, जंग के मैदान में, तो मेरे को तो चारों तरफ धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी नज़र आते हैं।
जो मार रहे हैं उनमें भी, जिनको मार पड़ रही है उनमें भी, जो जी रहे हैं उनमें भी, जो मर चुके हैं उनमें भी, चारों तरफ मुझे तो आप ही का चेहरा नज़र आता है महाराज। अब आप अगर कह लो कि पानी मांग रहे हो या आपके ज़ख्म निकले हैं तो मैं कैसे आपको पानी देने से मना कर दूं महाराज, आप बताओ। इतनी बड़ी अवस्था के मालिक। सारी संगत सुन के हैरान परेशान ये जवाब। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पे। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने सिखों को बेनती की कि भाई लाओ एक ना दवात का डब्बा लेके आओ। दवात मतलब जो होता है ना दवा दारू का डब्बा लेके आओ, जिसको हम फर्स्ट एड बॉक्स कह देते हैं। तो गुरु महाराज ने उस समय में रेड क्रॉस शुरू किया। ये जंग युद्ध के अंदर जो जख्मियों को उसी टाइम ऑन द स्पॉट उनको जो है ये दिया जाए, मलम पट्टी की जाए। महाराज कहते हैं भाई कन्हैया जी, आज के बाद आप पानी तो बांटोगे ही बांटोगे, साथ में अगर आपको कोई नज़र आ जाए फट्टड़ है, किसी को चोट लगी है, तो उसके साथ साथ मलम पट्टी भी करते जाना। ये है साध संगत जी, जिसनो आप कराए सोए। जिसको गुरु महाराज आप सेवा करने के लिए इंस्पायर कर दे वो तो फिर सेवा करता ही है। अब महाराज बता रहे हैं आगे कि जो सेवा करते हैं उनके साथ क्या है। सतगुर विच नाम निधान है, हुक्म परापत होए। महाराज कहते हैं सतगुरु जी के अंदर नाम का खजाना है। नाम निधान, निधान मतलब खजाना। महाराज कहते हैं सतगुरु जी के अंदर नाम का खजाना है, कर्म परापत हो। लेकिन ये खजाना मिलता साध संगत जी बहुत बड़े कर्मों के साथ है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ साध संगत जी। अब यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब बन रहा है पाली में। बहुत जो है लेबर है, कोई आती है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई मिस्त्री लोग हैं, काम कर रहे हैं, गुरु महाराज के दरबार के लिए ही काम कर रहे हैं। कोई कमरे में है, कोई रास्ते में है, कोई सीमेंट का, कोई कुछ पर गुरु महाराज के समझ लो कि नाम का खजाना वो उस तक नहीं प्राप्त होते। वो बाहर खड़े खड़े भी जेसीबी में बैठा होगा तो गाने चला लेगा, ऊंची गाने लगा लेगा, पुराने गाने लगा लेगा, भोजपुरी गाने, वो दूसरे गाने, मराठी गाने, तीसरे गाने नहीं। महाराज के नाम का जो खजाना है ना, ये बहुत बड़े कर्मों से ही मिलता है साध संगत जी। बहुत बड़े कर्म होते हैं जब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अपने चरणों में लेके आते हैं, और बहुत कर्म बड़े होते हैं जब गुरु महाराज अपने चरणों में सारी रात रखते हैं, सारी रात भजन करवाते हैं, सारी रात बैठा के सतनाम वाहिगुरु धन गुरु नानक का जाप करवाते हैं, कथा सुनाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, चौपाई साहब का पाठ सुनाते हैं। बहुत बड़े कर्म होते हैं साध संगत जी। हम लोग तो हल्का ले लेते हैं कि चलो गुरुद्वारे मत्था टेका, नहीं ऐसा नहीं साध संगत जी। वो गुरुद्वारे तक जाना, वो सोच मन में आना ही अपने आप में बहुत बड़े भाग्य होने की निशानी है। महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कर्म परापत हो, बहुत बड़े कर्म होंगे तभी जाके वो प्राप्त होगा। क्या? नाम का निधान, नाम का खजाना, सच रते गुर शब्द स्यो, तिन सच्ची सदा लिव होए। महाराज कहते हैं सच रते गुरु शब्द स्यो, पर अकाल पुरख वाहिगुरु जी सच्चे हैं और शब्द गुरु जो हैं वो पूरे हैं। महाराज कहते हैं सच रते गुरु शब्द से हो। जैसे जैसे इंसान सच्चे शब्द गुरु के साथ जुड़ता चला जाता है, क्योंकि शब्द गुरु सच्चा है, शब्द गुरु में अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अलावा और कोई बात ही नहीं है। कोई किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, किसी की गाड़ी फूट गई, किसी के ऊपर केस हो गया, किसी का नुकसान होगा, कोई बात ही नहीं है। किसी दुनियावी बात का जिक्र ही, कोई साइंटिफिक बात, इतने चांद तारे, इतने फूल झड़ियाँ, इतने ये, इतना पानी का कोई बात ही नहीं है। महाराज एक ही बात में खत्म कर देते हैं, कुदरत कवन कहा विचार। महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु के भजन के अलावा, बंदगी के अलावा, गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाई के अलावा गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ है ही नहीं। जो सच है सिर्फ वही है, झूठ के अलावा झूठ है ही नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में ना हो। पर एक चीज़ है जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में बिल्कुल भी नहीं है। वो कौन सी है? वो है झूठ। सच ही सच भरा है। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं तिनी सच्ची सदा लिव होए। जो सच्चे गुरु के साथ जुड़ते चले जाते हैं उनका प्यार भी सच्चा ही बढ़ता चला जाता है। शब्द गुरु के साथ सच्ची लिव होए, सच्चा प्यार उनका पड़ता चला जाता है।
साध संगत जी ऐसे तो नहीं है ना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के साथ चमत्कार होते हैं, इतने बड़े बड़े कह लो कि भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी लिव सच्ची जुड़ी हुई है। क्यों होते हैं? क्योंकि वो कोई ऐरे गहरे नथु खैरे वाले ड्रामेबाजी नहीं है कि ये कर लिया, ये बना लिया, वो वीडियो बना लिया। आजकल तो वीडियो का ही ज़माना है, कोई कहीं जा रहा है वहाँ की वीडियो को, कोई हंस रहा है वहाँ की वीडियो, इतने फॉलोवर हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, ये हो गया वो, बस वो भेड़ चाल में लगे हुए हैं। भजन बंदगी की वाली बात करो तो अमृत वेले भी उठना मुश्किल है। भजन बंदगी वाली ज्ञान की बात करो तो बस वहीं पे टैंटैफिस हो जाती है। माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इतना मुश्किल हो चुका है इस माया के प्रभाव से निकलना। अच्छे कह लो डूबते चले जा रहे हैं और पता ही नहीं लग रहा कि नित्यनेम क्या है, रहरस का पाठ क्या है। शाम निकल जाती है फ़ोन के ऊपर रीलें देखते, टीवी देखते, सुबह तो उठ ही नहीं होता, 8-9 बजे तक तो हम उठेंगे, उसके बाद फिर वीडियो देखने निकल जाएंगे। फिर हमें याद ही नहीं है कि एक सिख को, हर इंसान को अमृत वेला संभालना है। अमृत वेले की बरकत से बड़ी बरकत कोई है ही नहीं। साध संगत जी, बरकतों में भी बरकत है इंसान का मन सुखी रहना। हमें तो लगता है किसी के पास पैसा है तो ईश्वर बहुत खुश है उससे। अरे पैसा तो माया का जंजाल है, जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा माया का बड़ा जाल, उतना अंदर धंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। साध संगत जी, बहुत आसान तरीका है। महापुरुष सबसे पहले अगर बंदगी की तरफ आना हो ना, सबसे पहले माया को ही त्याग देते हैं, घर बार त्याग देते हैं, अपना काम काज त्याग देते हैं, बस त्याग के बैठ जाते हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, पूरा भरोसा, अंधा भरोसा रख के अकाल पुरख वाहिगुरु जी पे कि देना चाहेंगे तो रोटी दे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। ऐसे ही साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी महाराज ने एक बारी, साखी बड़ी है, मैं छोटी में आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले, वो बस मस्त रूह, जहाँ जी करे वहाँ निकल जाना। तो बाबा जी का जी किया कि शिमले की तरफ चलते हैं, ठंडी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ पड़ रही है और वहाँ पे जाके भक्ति करेंगे बाबा जी के साथ, कुछ सेवादार से साथ में। और गाड़ी दी हुई थी पटियाले के महाराजे ने, रोल्स रॉयस। तो बाबा जी ने कहा कि जाना है, तो उनके जो ड्राइवर थे बाबा हरी सिंह जी, कहते कि ये आओ बाबा जी गाड़ी पे चलते। कहते नहीं हम तो वैसे ही चले जाएंगे। कहते नहीं महाराज, अभी महारानी ने गाड़ी दी है तो आप इसको वर्तो, भाग लगाओ, उनके भी भाग अच्छे हों। तो बाबा जी ने बेनती स्वीकार की, गए। अब जैसे जैसे संगत को पता चला साध संगत जी, वैसे वैसे संगत का हड़ आना शुरू हो गया। अभी मौसम ख़राब हो गया, मौसम ख़राब होते होते जहाँ तक वहाँ जाना था वहाँ तक गाड़ी जाए ना, और रास्ता ख़राब, बर्फ़ पड़ गई। अब बाबा जी ने कहा भी जाना तो हमने वहीं पे ही है, वहीं पे चोटी पे बैठ के ही भजन करना है, भले ही जो मर्जी हो जाए, रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे बैठेंगे तो हम वहीं पे। अब साध संगत जी सेवादारों ने क्या कहना था, पर इतनी देर में फटा से फट जो था एसटीडी, क्योंकि पुराने समय साध संगत जी एसटीडी कॉल वगैरह लगाई, महारानी को खबर दी, महारानी बाबा जी वहाँ जाना चाहते हैं, लंगर प्रसादे का कोई इंतज़ाम नहीं है हमारे से किसी के पास, तो आप करो कृपा, कोई लंगर प्रसादा। यहाँ पे तो 150-200 शरीर इकट्ठा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे बाबा जी का पता लग रहा है और संगत इकट्ठी होती चली जा रही। क्या करेंगे, यहाँ तो सारी रात भजन चलेगा, कैसे करेंगे। वो महारानी ने फटाफट क्या प्याज की बोरियाँ, टमाटर की बोरियाँ अपने आप भेजती, लंगर अपने आप तैयार हो गया। सारी संगत ने सारी रात साध संगत जी रैन सबाई कीर्तन किया, बाबा जी ने आप हाजिरियाँ भरी और सारी संगत सुबह तक वहाँ पे रही और नाम जपा सारी संगत ने। फिर इस तरह वहाँ पे सेवा हुई। अब ये साध संगत जी जंगलों में, वहाँ इतना लंगर कहाँ पहुँच गया, 200 लोग जंगल में कहाँ पहुँच गए, बाबा जी के चरणों के पीछे पीछे कैसे कैसे संगत जुड़ गई। यही साध संगत जी एक अंधा विश्वास है महापुरुषों के हृदय में। ये विश्वास हमें अपने अंदर जगाना है, यही विश्वास हमारी भक्ति की कड़ी है, यही विश्वास हमारा गाड़ी का पेट्रोल है, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। नानक जिसनो मेले ना विछुड़े, ना विछुड़ै सहज समावै सोए। महाराज कहते हैं जिसको तो एक बारी मिल जाता है ना तो फिर उससे विछड़ता नहीं है। साध संगत जी, अकाल पुरख वाहिगुरु महाराज जिसका हाथ एक बारी पकड़ ले
उसको छोड़ते नहीं हैं। सहज समावै सोए, सहजे सहजे उसको अपने अंदर समा लेते हैं। शर्त इतनी है साथ संगत जी कि हम किसी की अपनी ज़ुबान से निंदा चुगली ना कर बैठें। हम किस खास तौर से किसी साधु महात्मा, किसी त्यागी बलि पुरुष की निंदा ना कर बैठें। बस सारी कमाई जो है साथ संगत जी निंदा के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में मिट्टी पलीत हो जाती है। मिनट नहीं लगता, सब भस्म हो जाती है। फिर जितनी मर्जी करते रहो, जब तक वो साधु महात्मा माफ़ ना करे तब तक फिर भटकना ही पड़ता है साथ संगत जी। बहुत ख्याल रखना है इस मार्ग के ऊपर। बार 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 अपने आप को जो है टटोलते रहना है, पड़चोलते रहना है कि नहीं नहीं भैया गलत हो रहा है, भैया माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। मैं आज की बात बताता हूँ आपको। तो अमृत वेले जब महाराज अपने दर्शन बख्शते हैं तो बहुत ख्याल रखते हैं साथ संगत जी की महाराज के सत्कार का। तो आज क्या हुआ कि जाप करते करते सुबह तो थोड़ा सा ना मतलब, क्योंकि अभी व्हील चेयर पे तो मतलब आपको पता है शरीर थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती। तो जाप करते करते मेरा वैसे तो कह लो कि एक लात तो नहीं चौकड़ी में लगती, दूसरी लात चौकड़ी में लग जाती है, लेकिन वो फिर पैर जो है वो फिर जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रकाशमान होते हैं वो उस डायरेक्शन में चौकड़ी का पैर आता है। तो यूजुअली रोज़ाना जो है जब भी महाराज के दर में तो उसको कपड़े से ढक लेते हैं, जो हमने झग्गी डाली होती है या जिसको हम कुर्ती कह देते हैं डाली होती है। तो आज सुबह सुबह जब जाप करते करते ना तो समझ लीजिए कि आधे पैर के ऊपर से वो कपड़ा जो था वो उतर गया और मेरे को नहीं ध्यान लगा। तो मेरे हिसाब से 20-25 मिनट शायद आधा घंटा हो गया होगा कि अपना जाप कर रहे हैं, लेकिन मेरा पैर जो था वो आधा नंगा था, मतलब कि पैर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की डायरेक्शन में आधा नंगा था। बहुत मुझे दुख लगा, बहुत दुख लगा। फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के आगे माथा टेक के अरदास की, महाराज माफ़ करो, बख्श लो, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो आप ऐसी गलती कभी भी मत होने देना। फिर हमने अपने आप को फिर अपने फैमिली से सलाह की। तो मैंने फिर अपने आप को सज़ा देने के लिए मैंने उनको बोला कि तुम ये 3 पर्चियाँ हैं, 3 में से कोई एक पर्ची उठाओ। एक पर्ची में था 11 पाठ सुखमनी साहब, एक पर्ची में था 25 पाठ जपजी साहब, एक पर्ची में लिखा था 51 पाठ चौपई साहब। तो मेरे मन का ये था कि जो भी पर्ची उठाई जाएगी वो मेरी तरफ से महाराज को सेवा लगेगी कि भाई मैं महाराज गलती हो गई, ये सेवा परवान करो और आगे से ऐसी गलती कभी मत होने देना। तो वो फिर जब पर्ची उठी तो जपजी साहब वाली उठी साथ संगत जी। तो अभी कुछ हो चुके हैं, बाकी का दिन जो रहता है उसमें बाकी गुरु महाराज सेवा लें। हमको बार बार अपने आप को ऐसे पड़चोलते रहना है, जोड़ते रहना है, मौका लबना है, ढूंढना है, बहाना ढूंढना है, किसी ना किसी बहाने से जुड़ते रहें, गुरबाणी का जाप करते रहें। बस ऐसे ही जिंदगी हमारी निकले सारी। यही गुरु महाराज के चरणों में अरदास बेनती रोज करनी है।